ये हम खड़े हैं रायकोट ब्रिज पे। ये वो स्पॉट है जिधर से आप फेरी मैटर्स के लिए जीप लेते हैं। ये नीचे देखें जरा। यार ये तो खून खुश कर देने वाला सफ़र है भाई। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, शुरू हुआ है सफ़र। आगे तो 1.5-2 घंटे का ट्रैक पड़ा हुआ है भाई। और पता नहीं कौन कौन याद आता है। अल्लाह तो याद आते हैं, और भी बड़ी चीज़ें, बड़े लोग याद आते हैं। होए होए होए, ये क्या हो गया जीप को? ये रुक गई है तो जीप। ये हमारा एक स्टॉप है, छोटा सा चश्मा है, पानी भरेंगे और ड्रोन हम उड़ाएंगे। रुखना डाला सभी वेनी व तेरी ऋतु बसंत व तेरी ऋतु बसंत बाड़ी के 2 घंटे के जीप ट्रैक के बाद, हिला देने वाले जीप ट्रैक के बाद और डरा देने वाले जीप के ट्रैक, हम फाइनली पहुंच गए हैं तातू विलेज। ट्रैक जो था ना, उसने भाई जितनी भी सूरतें याद थी ना, सारी एक दो से रिपीट करवा दी हमारी। बहुत हाइट थी यार, बहुत हाइट थी। ये हम ब्रिज क्रॉस करने लगे हैं। छोटी सी नदी गुजर रही है, बड़ी खूबसूरत सी। ये तातो विलेज का एंड है। इधर देखें ना, छोटा सा गेट लगा हुआ है गुड बाय का। कितनी देर की ट्रैकिंग की आपने, जरा बताएंगे आप? जो आप बैठे हुए हैं, लग रहा है कोई 8-10 घंटे की ट्रैकिंग कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तकरीबन 15 मिनट्स की ट्रैकिंग की है। 15 मिनट की ट्रैकिंग हुई है सिर्फ? नहीं जी भाईजान, 15 मिनट की ट्रैकिंग हुई है। हम बूढ़े बाबे, ससी बूढ़े बाबे ना आप। हाँ जी सुहेल साहब,
जी सर 15 मिनट के बारे में क्या कहेंगे आप? 15 मिनट की ट्रैकिंग है, लेकिन अभी फ्रेश है, लेकिन आगे हो सकता है स्टीप है, किंग हो। जी पहुंच तो जाएंगे, कोशिश क्या। ये है हमारे ग्रुप के सबसे फिट और सबसे उम्र नौजवान हैं। ये है कि हमने थोड़ा सा मोमेंटम बनाना पड़ेगा अगर इसी तरह रेस्ट करते रहे। व्यूअर्स, हम नागा पर्वत के करीब से करीब होते जा रहे हैं। अभी ये मोड़ मुड़े तो आगे आपको नागा पर्वत नज़र आ रही होगी। ये देखें, नागा पर्वत में काफ़ी बादल हैं, लेकिन ऊपर धूप पड़ी है तो काफ़ी चमक रही है। हमें हाइकिंग करते हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं और अभी हम पहुँचे हैं मिड वे पे। मिड वे बेसिकली ये कहते हैं जहाँ ये फेरी मेट्रोज का ट्रैक आधा हो जाता है तकरीबन। मिड ट्रैक पे आ गए हैं और देखें आगे कितना रास्ता है। देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, जी मुर्शिद नागा पर्वत। कल रात हम इधर फेरी मेडोज पहुंचते हुए काफ़ी लेट हो गए और रात हम तकरीबन 11 बजे पहुंचे हैं इधर वीडियो बनाने। अच्छा, लकड़ी की कटाई भाई इधर धड़ाधड़ हो रही है और ये देखें अब जंगल कितना अरसा रहता है। कहते तो हैं कि पाबंदी लगी हुई है इस पे, बट देख लें पाबंदी के बावजूद क्या हाल है। यही हाल उधर हरामोश का था। उधर तो तकरीबन आप समझ लेना जंगल का सफाया कर ही दिया है। उधर हरामोश भी आप जाए तो रास्ते में जंगल था, उधर भी धड़ाधड़ कटाई हो रही थी। तो ये जंगल खैर इधर काफ़ी बचा हुआ है अभी, लेकिन जिस हिसाब से इधर कटाइयाँ चल रही हैं तो ये अगले 10 साल में आधा भी जंगल बच जाए तो बड़ी गनीमत होगी। ये रूम है, ये इसका बरामदा कॉरिडोर कह लें, और यही टोटल 3 रूम है। अच्छा साफ सुथरा रूम है, 3 बेड का रूम है, चौथा हमने नीचे लगवा लिया था। व्यूअर्स, ये होटल की नीचे से लुक है और ये रास्ता आ रहा है उधर सामने से। ये किचन है जिसमें हमने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि हम सारा फूड का सामान लाए नीचे से। आए आपको दिखाता हूँ अंदर सिचुएशन क्या चल रही है। ये कल रात से हमारे कब्जे में पूरा, और ये अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। बड़ा अच्छा किचन है। और ये हमारे 2 फौजी, ये नाश्ता जनाब, नाश्ते को जनाब आखिरी शक्लें दे रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये आपको दिखाते हैं हम जो टरबाइन होती है जिससे इधर ये बिजली पैदा होती है, और ऊपर ये जो होटल है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली प्रोवाइड करती है। ये जो ऊपर से पानी की नदी आ रही है इसमें इन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके अंदर टरबाइन लगाई हुई है। मैं आपको लेके जाता हूँ ज़रा करीब। अच्छा, कमरे के अंदर जो बल्ब लगे हुए थे ना, वो कभी तेज़ होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, उनकी रोशनी यानी कि ना। तो वो बताया उन्होंने कि ये पानी का बहाव कम या तेज़ होता है, जिसकी वजह से बिजली की जो प्रोडक्शन होती है वो कम या तेज़ होती है, और उसकी वजह से बल्ब जो है ना तेज़ या कम होते हैं उनकी लाइट।
ये है टरबाइन, देखें अब ऊपर से पानी आ रहा है और ये जो लकड़ी का जो आप देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने इसकी जो पुली है वो नस्ब की हुई है जिस पे आके पानी गिरता है तेज़ी से और वो इस बड़े व्हील को घुमाता है। इस व्हील के ज़रिए ये बेल्ट जो है ना, ये जो मोटर है इस मोटर को घुमाती है और इसमें से फिर बिजली प्रोड्यूस होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इधर से ब्याल कैंप तकरीबन लग जाता है घंटा 1.5 घंटा और ब्याल कैंप से आगे जर्मन पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली। ब्याल कैंप से आगे वो भी तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी स्टीप ट्रैकिंग है। वो नीचे देखे ना जंगल है, उसके पीछे ग्लेशियर, उसके साथ साथ रात को ट्रैक करके वो पहाड़ पे चढ़े। ये बॉयज बैठे हैं, क्यों बॉयज बड़ी थक गए हो? मैं पूछ रहा हूँ थक गए हो? हाँ हाँ, रुक रुक के जाओ यार, भागने की क्या जरूरत है, पूरा दिन है। हाँ जी मोगल साहब, वो सामने मुर्शिद नागा पर्वत बादलों में छुपा रहता है यार, ये तो शर्मिला है बहुत ये ऊपर ट्रैक जा रहा है गाइस। इससे सर मुर्शिद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे पहाड़ों का मुर्शिद है। सो फाइनली हम पहुंच गए ब्याल कैंप। तकरीबन हमें 1.5 घंटा लग ही गया क्योंकि काफ़ी स्लो स्लो आए, आस्ता आस्ता। रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, प्लेन ही है, स्मूथ ही है। व्यूअर्स, आपने चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है लाजमी, और इसको शेयर भी करना है। I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. My breath. I've been trying everything I
been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrows, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Oh, mighty Naga Parbat, the killer mountain. बड़े खूबसूरत अभी हट्स बन रहे हैं। ये इनकी सामने से लुक है। 1 2 3 4। ये फेरी मेडोज़ का चौक कहलाता है। वो सामने फेरी मेडोज़ नागा पर्वत, इसकी टॉप्स बादलों में छुपी हुई हैं। ये व्यूअर्स देखें, इधर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी नजर आएगा। आप कहते हैं इस रास्ते में हर मोड़ के साथ सीनरी बदलती है। जी व्यूअर्स, हम बुर्जिल टॉप पहुंच गए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबे बुर्जिल। वो सामने जो कॉटेज देख रहे हैं आप, ये बेसिकली जनरल मुशर्रफ ने बनवाया था। और वो पीछे आपको पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, टॉप्स। अभी तक बर्फ पड़ी है, जुलाई का मंथ। अस्तोर से अगर आप इधर आए तो आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। हम ऊपर शेफसर से आए हैं झील से, तो हमें 1 घंटा लगा है। व्यूअर्स, हम अभी बुर्जिल पास पहुंच गए हैं। बहुत हाइट पे है ये देखें बुर्जिल पास। और ये बुर्जिल पास की एंट्री है, कारगिल बाबे बुर्जिल। ये कर्नल शेर खान की पिक्चर भी है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये इस ट्रैक का। और दूसरी साइड देखें आप, बर्फ ही बर्फ। और क्या व्यू है। इधर के 2 निशाने हैदर हैं, एक ये कैप्टन कर्नल शेर खान और दूसरे हवलदार लालक जान, 2 निशाने हैदर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बाबे बुर्जिल।
ये हाईएस्ट पॉइंट है इस मिनी मर्ग के ट्रैक का। वो पीछे से हम लोग आ रहे हैं, वो अगर आपको रोड नजर आ रही हो उधर से हम लोग आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, बुजल टॉप से जो दूसरी साइड है रेनबो लेक की तरफ, ये उसका व्यू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग रेनबो झील के करीब पहुंच गए हैं। कितने स्मूथ ग्रीनरी है और कितनी खूबसूरत जगह है। सामने पहाड़ देखें, इन्हीं के दामन में कहीं जाके रेनबो झील है। इधर से मेरे हम गुजरते हुए आगे जाएंगे और वो आगे लश ग्रीन जंगल है और ये साइडों के पहाड़ आप चेक करें। ये अभी हम उस मेन क्लाइमेक्स पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं तो इतनी खूबसूरती स्टार्ट हो गई है। तो आप इमेजिन करें ये पहली लुक है, पहली ग्लांस, फर्स्ट ग्लांस ऑफ रेनबो लेक। ब्यूटी एट इट्स पीक।
वो सामने से पानी आ रहा है बहता हुआ। इस अच्छा, ये रेनबो झील जो है ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल झील है। पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने इसका बंद बांधा था आगे, और आस्ता आस्ता ये पानी जमा होता हुआ ये झील की सूरत इख्तियार कर गया। ये काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन बट ये एक आर्टिफिशियल झील है। ये ग्रास आप चेक करें, ग्रास में बेशुमार बेहिसाब वाइट फ्लावर्स और येलो फ्लावर्स। ये बीच में पर्पल पर्पल भी हैं, वाइट हैं, येलो हैं, और ग्रीन घास तो है ही है। ये दूर दूर तक ये फूल घास में फैले हुए हैं, और सामने वो घना जंगल। और ये जो रेनबो झील की आइकॉनिक माउंटेन है, इस साइड पे वैली आगे को जा रही है, इधर आगे बॉर्डर है। वो जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ऊपर नोकीला सा, उसकी बैक पे इंडिया है। ये व्यूअर्स देखें, इधर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी नजर आएगा आपको रेनबो लेक का। ग्रीनिश एंड ब्लूइश का शेड है। वो सामने टक शॉप है, और ये कोई छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट टाइप है या कोई, हाँ मेरे ख्याल में फास्ट फूड। वो सामने जो कॉटेज देख रहे हैं आप, ये बेसिकली जनरल मुशर्रफ ने बनवाया था। ये जनरल मुशर्रफ ने किसी ज़माने में सीरिया को विज़िट किया था, तो उस टाइम मेरे ख्याल में शायद चीफ थे, तो उन्होंने बनवाया था। इधर सिर्फ ये आर्मी के जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं वो ठहर सकते हैं। रात बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि हम आगे अपना सफ़र जारी नहीं रख सके, और रात को हमने इस होटल में स्टे किया, दुमैनी नगर होटल। काराकोरम हाईवे को सिल्क रूट भी कहते हैं, यानी कि शाहराह रेशम। और वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि कदीम ज़माने में चाइना से बाकी दुनिया को रेशम इसी रूट से सप्लाई होता था। अच्छा, इधर एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि चाइनीज़ ने हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम रेशम के कीड़े से धागा बनाने का तरीका दरियाफ्त किया था, और एक बड़े अरसे तक उन्होंने इस राज को दुनिया से छुपा के रखा। अरब्स, इंडियंस, यूरोपियंस एक तवील अरसे तक इस बात को जान ही नहीं सके थे कि रेशम के कीड़े से रेशम का धागा बनाया जाता है, जिससे रेशम का कपड़ा बनता है। ये काफ़ी मैसिव किस्म का लैंडस्लाइड एरिया है, और लग ऐसे ही रहा है कि जैसे ताज़ी ताज़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसको अभी अभी क्लियर किया गया है। गाड़ियों की लाइन से कम से कम यही लग रहा है। इवन देखें ना, पूरा रोड भी नहीं खुला, बस सिर्फ एक गाड़ी के जाने की गुंजाइश, और इस साइड पे पत्थर है जिन पे मैं चढ़ रहा हूँ। रुक जाओ भाई, निकलने दो मुझे, थैंक यू। ये इन्होंने टनल बनाई है, ये काफ़ी हद तक लैंड स्लाइड को अपने ऊपर से पास आउट कर देती है। ये बाकी एरिया इधर ही बना देते टनल, तो ये पूरा एरिया ही बच जाता लैंड स्लाइड से। पानी भी है इधर, आई डोंट नो बारिश का पानी है या पहाड़ों में से जो पानी निकला है वो है। बेसिकली ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज है ना, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बनी कैसे थी। ये जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ये जो अर्थ की जो दो प्लेट्स हैं, यूरो एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये आपस में टकराई थी, तो उनके टकराने से ये पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया था।
ये है सिल्क सराय होटल है और इसमें हमने रात को स्टे किया। रात को काफ़ी सर्दी थी। 4,000 रुपये का इन्होंने कमरा दिया, लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा कमरा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाम के 4 बज रहे हैं और हम पासू से निकल रहे हैं नगर वैली की तरफ। नगर वैली एक वजह से और भी काफ़ी मशहूर है, बल्कि मैं कहूँगा इंटरनेशनली फ़ेमस है, और वो वजह है यहाँ से निकलने वाला एक्वामेरीन और फ्लोराइड का जेमस्टोन, जो कि अपर नगर वैली के इलाके चुमर बखूर से निकलता है। और ये हम पहुँच गए उस रास्ते पे, बोरत लेक के रास्ते पे। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बोरत लेक को। सो बॉयज़, हम पहुंच गए बोरत लेक। सामने बोट्स नज़र आ रही हैं, इधर बोटिंग करते हैं लोग जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बट हम बोटिंग नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। इधर से ही आगे रास्ता जाता है पस्सू ग्लेशियर को। ये सामने रोड पस्सू ग्लेशियर को जा रहा है। इधर से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है और आगे 1 घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस है। फाइनली हम उस ब्रिज पे पहुंच गए हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम नगर की जो सरजमीन है उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये होटल की एंट्रेंस है और पार्किंग में चलते हैं। ये पार्किंग के अंदर हम आ गए। ये होटल का इंटीरियर व्यू है। बाहर से तो बिल्कुल वाजबी सा होटल लगता है, लेकिन आप अंदर आएँ तो ये लश ग्रीन ग्राउंड्स और लाइटिंग बड़ी अच्छी लगती है। काफ़ी बड़े बड़े लॉन है। सामने जो लेफ़्ट साइड वाला हट है वो हमने लिया है। 4,000 रुपीज़ इन्होंने रेंट लिया एक रात का। इधर नीचे भी ग्राउंड्स हैं, लॉन्स हैं, और इधर राइट साइड पे भी रूम्स हैं और आउटडोर सिटिंग है।
सुभान अल्लाह, बाइक स्लिप हो रही है, चढ़ तो रही है बाइक। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये गाइस रास्ते में ऊपर से छोटा सा एवलांच आया है, कदमों के निशान है। अब ये 2 कदम है, कोई स्नो लेपर्ड हो, कोई जानवर हो तो उसके 4 होने चाहिए। मेरे ख्याल में हम भी निकल लें जल्दी जल्दी, एक ऊपर से और आ गया तो फिर हमें साथ से नीचे ना ले जाए। मौसम उस तरीके का क्लियर तो नहीं है, लेकिन कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, लेकिन वो बारिश वाले बादल नहीं है। ओके जी, ये अब्बास भाई हैं हमारे, ये हमारे गाइड हैं, ये हमें खो तक लेके जाएंगे। तो अब हम खो का सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। ये सामने वो ऊपर आप जो माउंटेन देख रहे हैं, वो सामने वो है ना सामने, ये वाला। अच्छा ये वाला, ओए होए बड़ी हाइट है यार, इसके पीछे हमने जाना। चलें, बहरहाल अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं। ये हम मीना पेन से गुजर रहे हैं। व्यूअर्स, हम काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हैं और रोड अब सारा गीला हो गया है, कीचड़ बन गया, बहुत स्लिपरी हो गया। बाइक को ऊपर ले जाना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और आगे बहुत स्लिपरी रोड है। हो सकता है बाइक हम चढ़ा भी लें कोशिश करके, लेकिन वापसी पे उतारना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम बाइक को सोच रहे हैं इधर ही कहीं पार्क करें। तो वो अब जो सामने रोड है, अब ये हम तय करेंगे पैदल। काफ़ी दूर है वो सामने, जो वाइट पहाड़ियाँ हैं वो सामने, उनकी बैक पे हमने जाना है। तो मेरा तो ख्याल है कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। हाइकिंग का सफ़र शुरू हो गया है, वो सामने बाइक पार्क की है नीचे हमने, और अब आस्ता आस्ता पैदल चलना शुरू हो गए हैं। दिन के इस टाइम तकरीबन 11:30 हो गए हैं और मेरा ख़्याल है जहाँ तक हम 2 या 3 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
कितना सफ़र है और आगे रास्ता कैसा है, कोई लैंड स्लाइडिंग तो नहीं हुई हुई, रास्ता बंद तो नहीं है, एवालॉन्च तो नहीं आए हुए, क्योंकि नीचे से मुझे जब आ रहे थे हम लोग तो आवाज़ें आई थी एवालॉन्चेस की, बर्फ़ गिरने की। अब आगे जाएंगे पता चलेगा कि आगे क्या पोजीशन है। बस ये अब आगे बर्फ़ शुरू हो जाएगी पूरे रोड पे, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर तक सारी, ये देखें। और इधर किसी के कदमों के निशान नहीं है, इसका मतलब कि हम पहले बंदे हैं स्नो पड़ने के बाद जो आ रहे हैं। ये नीचे से हम ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, ये सामने सारी पहाड़ी चोटियाँ साइड पे, और वो सामने नीचे वैलीज़, ऊपर वैली। बर्फ़ आस्ता आस्ता ज़्यादा होती जा रही है, पहले तकरीबन 2 इंच बर्फ़ थी, अब नहीं 6 इंच नहीं होगी, 4-5 इंच तक हो गई है। पाँव यानी कि अब धंस रहा है बर्फ़ के अंदर ना। ऊपर ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, नीचे से दिखाना है यार, नीचे से ट्रैक करके आए थोड़ा सा। ये नीचे से आ रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, चलो तो मेरी तरफ कर लो। ये देखें यार, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये गाइस रास्ते में ऊपर से छोटा सा एवालांच आया है। नीचे से जब मैं आ रहा था तो मुझे आवाज़ें आ रही थी गड़ गड़ की, तो मेरे ख्याल में ये वही एवालांच है। ये देखें ना, ऊपर से ये सारा छोटा सा एवालांच आया हुआ है, और रोड इसने आधे से ज़्यादा तकरीबन 90% ही ब्लॉक किया हुआ है। साइड पे जगह, इधर से हम गुजरेंगे। ये ऊपर से आया, मेरे ख्याल में हम भी निकल लें जल्दी जल्दी, एक ऊपर से और आ गया तो फिर हमें साथ से नीचे ना ले जाए। ये देखें वो ऊपर से आया, ये ओए होए होए होए, ये नीचे देखो जा रहा है। खैर बंदा गिर भी जाए कोई मसला तो नहीं, बच तो जाएगा बंदा, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते छोटा सा लॉन्च है। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं। बर्फ़ जो है ना ज़्यादा होती जा रही है यार, मेरे ख्याल में 6 इंच बर्फ़ हो गई है। क्यों भैया अब्बास? हाँ भाईजान, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। ये पुराना एवालांच आया हुआ है जिसके ऊपर नई ताज़ी बर्फ़ पड़ भी गई है। आगे से रास्ता जो है तकरीबन ब्लॉक है, ये थोड़ा ख़तरनाक है क्योंकि ये ऊपर से इस पर बर्फ़ आई हुई है। तो ये अब अब्बास भाई आगे जाएंगे, पहले ये रास्ता बनाएंगे, इनके फुट स्टेप्स पे हम जाएंगे। वीडियो बंद कर दूं मेरे ख्याल में यार, क्योंकि हाथों में ज़रूरत पड़ सकती है भाईजान। अच्छा गाइस, ये तो जैसे लाइट सेटिंग भी हुई है, पूरा रोड ही ब्लॉक है ये देखें आप, और ये नीचे काफ़ी ख़तरनाक है। अब्बास रुकना एक मिनट ज़रा, ये जो है ना देखें, ये लैंड स्लाइडिंग भी आई हुई है इधर से, ये मट्टी से ब्लॉक हुआ है रास्ता, और ऊपर सारा एवालांच आया हुआ है। ये हमने क्रॉस करना है, तो इधर स्लिप हो गए तो ये काफ़ी स्टीप खाई टाइप है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो करते हैं बंद, ये क्रॉस करेंगे।
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। ले भाई वो झंडा नज़र आ गया खो का। 8-8 इंच 9-9 इंच बर्फ़ थी, कहीं पे 10 इंच भी थी। बड़ी स्टीप चढ़ाई थी यार, लेकिन पहुंच गए अल्लाह के फजल से। बस अब हम मोड़ मुड़ेंगे तो दामने को आगे होगी हमारे, दामने को सॉरी कह रहा हूँ, राका पोशी। ये हम खो पहुंच गए। सुभान अल्लाह, ये तो जन्नत है यार। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का सबसे हसीन तरीन पॉइंट है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस मंज़र को, इस खूबसूरती को बयान कर सकूं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे आप इसकी ब्यूटी को जज नहीं कर सकते। जो मुझे फीलिंग हो रही है इधर, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रहा है, सुभान तेरी कुदरत। वाह, माइंड ब्लोइंग। जादुई जादू है ये, जादू, जादुई सरजमीन। और अल्लाह का शुक्र है हम पहुँचे भी ऐसे दिन है कि जिस दिन बिल्कुल मौसम क्लियर है, राका पोशी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें नज़र आ रही है। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि राका पोशी के टॉप से माउंटेन्स ना हो, लेकिन आज खुदा के फजल से राका पोशी बिल्कुल क्लियर है। बादल का छोटा सा टुकड़ा भी राका पोशी के ऊपर नहीं है, और ये हर तरफ बर्फ़, किसी के कदमों का निशान नहीं है। हम वो पहले लोग हैं जो बर्फ़बारी के बाद इस जगह पे पहुँचे हैं, और हमारे ही सबसे पहले कदमों के निशान पड़ेंगे इस बर्फ़ के ऊपर। अभी हम राका पोशी की तरफ जाते हैं। तकरीबन इधर से हमें लग जाएंगे कोई 20-25 मिनट और लग जाएंगे, जो मेन पॉइंट है आगे, जिधर से बिल्कुल नीचे आपको मीनापिन ग्लेशियर नज़र आएगा और आपको सामने ऊपर दूसरी साइड पे राका पोशी। माल की व्यू आपको मिला। हाँ यार, आसमान साफ। रियली इधर तो 1 फुट से बर्फ ज्यादा हो गई है भाई। इस वक्त ज्यादा है। ओए होए, स्नो। ये 2 है, देखो ना, ये उधर से भी यूं गया, एक इधर से गया। कदमों के निशान है। अब ये 2 कदम है, कोई स्नो लेपर्ड हो, कोई जानवर हो तो उसके 4 होने चाहिए। ये 2 निशान है। इसी तरीके से इधर भी 2 जा रहे हैं, और पीछे से निशान आ रहे हैं और एकदम शुरू हो गए हैं। यानी कि नीचे से कोई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ थी इधर ऊपर थी, और ये समझ नहीं आ रही किस चीज़ के निशान है। ये ऊपर वो राका पोशी, और हम वो ऊपर उस पर जा रहे हैं, बस वो जो हमारा पॉइंट है ऊपर उधर तक। ये मुझे डाउट हो गया, ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि कोई जानवर हो तो उसके 4 होने चाहिए। ये 2 हैं, और हैं भी खुर या पंजे हैं। वो ऊपर तक जा रहे हैं। स्नो लेपर्ड आ जाए तो भागना नहीं है ना, बस भाग। इस तरह से चलो रेहान भाई, हाँ। इस तरह से शॉट इधर आगे। चलो आगे चलो, मुझे तो नहीं पता है। ओ राका पोशी, ये हम शॉट ले रहे हैं यार, क्योंकि जिधर निशान जा रहे हैं निशानों को फॉलो नहीं कर रहे। पता चले आगे कोई स्नो लेपर्ड भाई साहब फीस्ट उड़ा रहे हो, KFC उड़ा रहे हो, तो वो हम KFC को छोड़े, हमें देख के क्या आ गया मैकडोनल्ड, नहीं बट कढ़ाई आ गई, तो वो हमारे साथ शुरू हो जाए। ये राका पोशी, ये सारा व्यूअर्स, फाइनली खो हम पहुंच गए हैं। आज है 1 मई 2024। ऐसा खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा दिलकश नज़ारा है, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
व्यूअर्स, फाइनली 3 घंटे की हाइकिंग के बाद और कई एवलॉन्चेस को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं खो के क्लाइमेक्स पॉइंट पे। ये सामने आपको गोल सी जो नज़र आ रही है माउंटेन, मीर शिकार नाम है इसका, और वो पीछे पिरामिड की तरह जो आपको नज़र आ रही है वो है दिरान पीक। नीचे सामने मिनापिन ग्लेशियर है और जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये हप्पोकुन वैली, और इधर ही से राकापोशी बेस कैंप को रास्ता जाता है। इस साइड पे ये दूसरी माउंटेन्स है काफ़ी सारी। And it was somewhere then I started to feel covered in chaos. And it was somewhere then. Don't look at me. पीछे हसीन राकापोशी, वो पीछे दिरान पीक, और अभी हम बनाएंगे चाय। ये हमारा कैंपिंग स्टोव है और इस कैंपिंग स्टोव पे हम बनाएंगे चाय। साथ अभी कनेक्ट करते हैं इसका गैस कार्टेज। या अल्लाह, बस ये अब गैस कार्टेज जल जाए, क्योंकि हाइट काफ़ी है, हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है, तो जिस तरह लाइटर प्रॉब्लम करता है जलने में, इस तरीके से ये जो कैंपिंग स्टोव होता है ये भी कभी कभी प्रॉब्लम करता है। तो अल्लाह करे ये जल जाए। पीछे हमारे राकापोशी 25,500 फुट, दुनिया की 27वीं चोटी। राकापोशी के मानी चमकती हुई दीवार, और वाकई दीवार है क्योंकि इसकी लंबाई कह लें या इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर है, पूरी 20 किलोमीटर। और ये दुनिया की वाहिद चोटी है जो कि अपनी बेस से ऊपर पीक तक या समिट तक एकदम से बुलंद होती है बग़ैर किसी रुकावट के, तकरीबन 6,000 मीटर तक। तो इस वजह से ये दुनिया की यूनिक तरीन माउंटेन है। कैंपिंग स्टोव तो जल गया हमारा, अब इसमें पानी नहीं, बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ से बनाएंगे चाय। खो की हर्बल टी, खो पे पड़ी हुई बर्फ़ या खो के पानी से बनाएंगे आज हम चाय। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा निकलता है। मौसम ने भी आज कमाल कर दिया है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर मौसम कि क्या ही बात है, ज़बरदस्त। फर्स्ट लो जी, चाय बाहर आ गई।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नगर वैली की एपिसोड 7। इस एपिसोड में आप देखेंगे हमारा वापसी का सफ़र जो हमने खो से मीना पिन तक इख्तियार किया, और जिन एवलांचेस को क्रॉस करके हम ऊपर चढ़े थे, उतराई में हमने उन्हीं एवलांचेस को दोबारा क्रॉस किया और नीचे उतरे। चढ़ाई के टाइम हमें एवलांचेस पे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन उतराई पे काफ़ी स्टीप ये लगे हमें एवलांचेस, और काफ़ी मेहनत से या समझ लें ख़तरे में से गुजर के हमने ये एवलांचेस क्रॉस किए हैं। बहरहाल खो पे गुजरा हुआ ये टाइम यकीनन मेरी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम है, और इधर गुजारा हुआ हर लम्हा मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जगह है ही इतनी खूबसूरत। मीना बंद से नीचे ऊपर अगर आप गर्मियों में आएँ, जुलाई में आएँ, जब बर्फ़ नहीं होती, तो आप एंड तक बाइक पे या जीप पे आ सकते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन चूँकि हम अप्रैल में आए थे, यानी कि अप्रैल का एंड, आज 1 मई है, और इत्तेफाक से बर्फ़ पड़ गई 2 दिन पहले, तो हम लोगों को बाइक अपनी नीचे छोड़नी पड़ी और बाकी रास्ता हमने पैदल ट्रैवल किया। लेकिन ये है बहुत खूबसूरत जगह, और इसके लिए मैं आपको अगर 1-2 टिप्स दूँ तो वो टिप्स ये हैं कि आप लाजमी अपने साथ खाने पीने का सामान लाएँ, पानी लाजमी लेके आएँ, बिकॉज इधर ऊपर कोई भी शॉप नहीं है, ना कोई चश्मा है, आपको पानी या खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बाकी आप सुबह को आएँ और शाम को इजीली वापस जा सकते हैं। गर्मियों में रोड ये ठीक हो जाता है, आजकल थोड़ी लैंड स्लाइडिंग है, लेकिन गर्मियों में ये बुलडोज़र वगैरह से ये ठीक कर देते हैं, तो आप फैमिली के साथ भी इजीली ऊपर पहुंच सकते हैं। रात को आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, और सारे दिन आप स्पेंड करें या कैंपिंग करें, और आप वापस नीचे मीना पिन जाएँ। मीना पिन में काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, जैसे ओशो टंग में हम ठहरे हैं, उसके अलावा भी होटल्स हैं, आप उधर ठहर सकते हैं। व्यूअर्स, अभी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिधर से इंतहाई स्टीप ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। उतराई काफ़ी इधर से ख़तरनाक हो जाती है। अब आप देखें ना, ढलवान काफ़ी ज़्यादा है। आते हुए चढ़ाई पे तो मुझे इतना मसला नहीं हुआ, या समझ लें इतना डर नहीं लगा, या ख़तरा फ़ील नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जब नीचे उतर रहा हूँ, तो मुझे जो गहराई नज़र आ रही है और जो ढलवान नज़र आ रही है, इसको देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो काफ़ी ख़तरनाक है, और उतराई में तो वैसे भी आपके स्लिप होने के काफ़ी चांस होते हैं। तो अभी हम आस्ता आस्ता एहतियात से उतर रहे हैं, एक एक कदम फूंक के उतर रहे हैं। अच्छा, मैं हैरान इस बात में, जब मैं चढ़ रहा था तो उससे मुझे बिल्कुल भी ख़तरे का या डर का एहसास नहीं हुआ। उसकी वजह 2 रीज़न हो सकती है, एक तो जोश था खो में पहुंचने का, और दूसरा चढ़ते हुए आपको पीछे नज़र नहीं आता, आप उतराई नहीं देख सकते, और आप चढ़ते जाते हैं आगे मुँह करके। लेकिन अब उतराई में जो है ना, ये काफ़ी स्टीप नज़र आ रही है, तो अब आगे एवलांचेस भी आएंगे, तो एवलांचेस भी क्रॉस करें। अभी हम स्लिपरी सरफेस तो अभी नहीं हुई है, क्योंकि बर्फ़ अभी नरम ही है, लेकिन जैसे ये धूप जाएगा, थोड़ी सी शाम होगी, तो बर्फ़ सख्त होना शुरू हो जाएगी और स्लिपरी भी हो जाएगी। इसलिए अब हमें जल्दी जल्दी नीचे उतरना होगा, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि हम बाइक तक अपनी रोशनी में पहुंच जाएं, और नीचे हम मीना बन मगरिब तक पहुंच जाए। टारगेट हमारा यही है। तो देखें, अब्बास तो बड़ा एक्सपर्ट है उतरने में, वो तो बड़ा इजीली उतर रहा है। मुझे थोड़ी सी जो है ना, स्पीड भी स्लो रखनी पड़ रही है, और एहतियात भी करनी पड़ रही है। और ये जो एवलांचेस ऊपर से आते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर छोटा सा एवलांच भी आपके ऊपर आ जाए ना, तो वो आपको पुश करके नीचे लेके जा सकता है। इवन अगर आपको पुश ना भी करे, तो आपके ऊपर सारी बर्फ़ आ सकती है। आपके ऊपर 4-5 फुट बर्फ़ आ जाए, तो फिर आप उस बर्फ़ से ऊपर बाहर नहीं कर सकते। तो एवलांचेस का भी ख़तरा है, दूसरा स्लिप होने का ख़तरा है, नीचे काफ़ी गहराई है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मियाँ जैसे ऊपर लेके आए खैर खैरियत से, वैसे ही हमें खैर खैरियत से नीचे लेके जाए। लेकिन
रास्ता बहुत प्यारा है, जितना खूबसूरत खो था उससे ज़्यादा खूबसूरत खो का रास्ता है। तो आप लोग ज़रूर आएँ और इस एरिया को विज़िट करें। ये पकड़ा दो मैं यहाँ से थोड़ा सा बस क्या करते ना, ये और अभी नया आया है ये, है ना? ये आता रहता है इसी एरिया में, इसी तरह से पानी अंदर दे रहा है इधर ये नया आया है ना हमारे जाने के बाद। देखो नीचे तक गया काफी। हाँ ये नया है, वो लॉन्च आया है, ये हमारे कदमों का निशान नहीं है इधर। सो गाइस हमारा वापसी का सफ़र रवा दवा। ये देखें, ये जो इतनी स्टीप ट्रैकिंग है, पता नहीं आपको कैमरे में फील हो रही है नहीं हो रही, हम ये चढ़ के आए हैं और ऊपर तो कम से कम 1 फुट बर्फ़ थी, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था, धूप निकली रही है, अभी तक धूप है। कागापोशी का पॉइंट बड़ा क्लियर था, तकरीबन वो पॉइंट 13,000 फीट था या 13,000 फीट के आसपास था। ये नीचे वैली में सूरज ग़ुरूब हो गया क्योंकि नीचे साया है सारा, इधर ऊपर पहाड़ों पे धूप है। ओके गाइस, ये हम ऊपर से नीचे पहुंच गए हैं। नीचे उतरते सिर्फ 1 घंटा लगा, ऊपर चढ़ते हुए 3 घंटे। जिस जगह में बाइक खड़ी करके गए थे क्योंकि ऊपर कीचड़ बहुत था और जो है ना बाइक स्लिप होती है, बाइक जा ही नहीं सकती थी, आपने देख लिया वीडियोस में। इधर से हम ऊपर आए थे बाइक पे और ये इधर से ऊपर पैदल चढ़ना शुरू हुए थे।
वो उस पहाड़ के पीछे 3 घंटे लग गए हमें, ऊपर ही लग गए होंगे। बर्फ़ एंड पे जाके तो भाई 1.5 फुट बर्फ़ हो गई थी, और 2-3 एवलांच आए हमारे सामने, गुड़ 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 की आवाज़ आई है। लेकिन बस अल्लाह ने करम किया है, फिर हम एवलांचों में से गुजरे भी हैं हम, देखिए आपने वीडियोस। रिस्की था काफ़ी, लेकिन वेदर जो है ना उसने कमाल किया, राका पोशी देख लिया। बाइक पे आराम से हमें घंटा लग जाएगा नीचे। तो क्यों भाई अब्बास भाई ने मुझे एक बात बताई है, कहते हैं जब एवलांच आया तो मैंने 100 रुपये जेब से निकाल के साइड पे कर लिए कि मैं सदका दूंगा। लेकिन यार अब्बास भाई ने जो है ना बीच में ये नहीं कहा कि नहीं जाते हैं। अब्बास भाई ने भी कहा जाओ, नहीं तो कुछ गाइड होते हैं वो कहते हैं जी डरा देते हैं कि वापस चलो। खैर मुझे अगर कहते भी तो मैंने तो वापस नहीं जाना था, सीधी सी बात है। मैं तो कहता भाई आप जाओ, मैं तो जाऊंगा। ये सामने कौन सी पहाड़ी है? ये दुईकर हैं? इसके दुईकर के साथ उल्तर है, उल्तर है इसको यार, ये भी बड़ी प्यारी पहाड़ी है। और वो सामने बादल के पीछे हाँ ये हचिन दरगाह है। हसन दरोगा। यार वाह, क्या क्या पहाड़ी अल्लाह ने बनाई है यार। इस पे बंदा कोई चढ़ा है? हाँ उल्तर पे चढ़ा है। बस मेरा जाला कोई जो है ना, ये अब जैसे बाइक है ना, इस तरह की जो ड्रोन बाइक्स होती है ना वो आ जाए पावरफुल किस्म की, तो एक ड्रोन बाइक बंदा ले और वो पहाड़ी की टॉप पे चला जाए। क्या ख्याल है? हाँ और दूसरा एक बात बता दूं, हाँ। आप जब मैं आपके साथ होटल में मिला तो आपका इरादे देखकर ही मैंने पहचान लिया कि मैं किसी भी तरह से इसको बात करूं तो ये इसको जाना ही है। हाँ तो मैंने भी आपको हाँ, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं की यार हम नहीं जा सकते। सही है तो सही है सही है। हमारे उससे भी कमाल देखो हमारी हाँ जूते जूते देखें जी, जंगी वो मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, पर पाँव शैल हो गए थे मेरे, हाँ, जूते। बहुत शैल हो गए थे। मैं कहा बस जो होता है होने दो भजन। तो ये है भाई सिलसिला। आए यार आप लोग भी आए, और जुलाई में आए कैंपिंग करें इधर आके। फैमिलीज भी आ सकती हैं, जीप ऊपर तक जाती है गर्मियों में। बहुत खूबसूरत पॉइंट है यार, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। व्यूअर्स, ये हमने जिधर बाइक खड़ी की थी उसके इर्द गिर्द का एरिया है, काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी दरख्त हैं और बड़ा फैसिनेटिंग है। अभी हम इधर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम नीचे बाइक पर मीना पिन चले जाएंगे और आज रात ओशो टैंग होटल मीना पिन में स्टे करेंगे। कल का हमारा प्रोग्राम है पिसान क्रिकेट ग्राउंड का। पिसान क्रिकेट ग्राउंड एक अलग ही जगह है, क्योंकि ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे एक नेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, काफ़ी प्लेन और काफ़ी बड़ा है, और इसकी बैक पे आपको नागा पर्वत का इंतहाई शानदार नज़ारा मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।